अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि बार बार कर्जा लेने से मईशत कमज़ोर पड़ जाती है, गलतियों से सीखा, आगे बढ़े, मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के सेशन से इजहार ख्याल। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। FVR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया गया। इंसानियत को सही सिमत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की तरक्की के विजन का खैर मकदम किया। Loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries. Climate change, floods and storms. Our economic loss is $130 billion. Federal Board of Revenue, tax collecting institution, has been completely digitized. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. Crown Prince Mohammed bin Salman for this wonderful event, which symbolizes his vision to transform societies like he has done in Saudi Arabia. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक हो गया। ये पेशरफ्त 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकत की मजबूती, भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कास है। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर मुत्तफिक हो गए। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के माबैन मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक ये पेशरफ्त 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकत की मजबूती, भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कास है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मुबनी है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजी और आला असरात के हामिल मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबा जात शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब बिजली की तरसील के मनसूबे और तवानाई के शोबे समेत मुतादिद इक़्तिसादी मनसूबों में ताउन पर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के भी मुंतज़िर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तारीखी दौरे के दौरान मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल के इन अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। इनका दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा और ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा इक़दामात और फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए तरीक़ेकार पर गौर किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म को आइंदा हफ्ते 8 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत भी दी। अब ये जानिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर में अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास हुआ। अफ़गानियों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज वकीली बनाने का हुक्म दे दिया गया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गानियों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत की गई। अफ़गानी समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत कर वापसी के लिए बाइज्जत तरीके से क़याम और तवाम और तुर्खम बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट दी जा रही है। इंतहा पसंद जमात के लिए प्रचार करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कानून की जद में आ गए।
अब बात कर लेते हैं जामिया कराची के अकब में गुलशन नूर अपार्टमेंट के करीब झाड़ियों में आतिशज़दगी के मामले की। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी निकाली गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मरने वाले की शिनाख्त 50 साला मोहम्मद रफीक के नाम से हुई। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत भी गैर हो गई। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जामिया कराची के अकब में गुलशन नूर अपार्टमेंट के करीब झाड़ियों में आतिशज़दगी का ये मामला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी निकाली गई है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मरने वाले की शिनाख्त 50 साला मोहम्मद रफीक के नाम से हुई। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत भी गैर हो गई। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तोशा खाना से मुतालिक बड़ी खबर आ गई है। काबीना डिवीजन ने तोशा खाना के तहफ़ की तफसीलात पब्लिक कर दी है। रवा माली साल की पहली तिमाही जुलाई से सितंबर तक का तोशा खाना रिकॉर्ड जारी कर दिया गया है। तोशा खाना से मुतालिक बड़ी खबर। हुकूमत ने तोशा खाना के तहफ़ की तफसीलात आवाम के सामने रख दी। काबीना डिवीजन ने रवा माली साल की पहली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक का रिकॉर्ड जारी किया। जारी फहरिस्त में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुतअद्दिद वफाकी वज़रा के नाम शामिल है। तोशा खाना में जमा करवाए गए तहफ़ में कीमती घड़ियाँ, डेकोरेशन पीस, पेंटिंग्स, परफ्यूम्स, शील्ड्स, कालीन, टी सेट, राइफल, वॉल क्लॉक, पेन और डायरियाँ भी शामिल है। काबीना डिवीजन ने कहा ये तमाम तहफ़ बाज़ाब्ता तौर पर तखमीने के अमल से गुजर रहे हैं ताकि उनकी असल मालियत का तयन किया जा सके। तोशा खाना का रिकॉर्ड आवाम के सामने लाने का मकसद शिफाफियत को यकीनी बनाना और तहफ़ के ज़ाब्ता-कार को मज़ीद वाज़े करना है। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला KP के गंदम से मुतालिक इल्ज़ामात पर रद्द अमल सामने आ गया। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त में कहा है कि KP हुकूमत वफाक से मिलने वाले 1340 अरब अवामी फलाह के बजाय सियासी सरगर्मी और महाज ज़राइयों पर खर्च कर रही है। KP हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए गंदम का ज़ख़ीरा का इंतज़ाम नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई गंदम ने या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। गंदम की नकलो हरकत के लिए बाकायदा परमिट जारी किए गए। परमिट के इजरा का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाना है। पंजाब हुकूमत फ्लावर मिल्स को 3000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम रिलीज़ कर रही है। पीपल्स पार्टी की डेड लाइन का वक्त ख़त्म हो गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक डट गए, मुसाफ़ी होने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में जल्दी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब PTI आज़ाद कश्मीर ने मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। चौधरी अनवार उल हक का इस्तीफा देने से इनकार, तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दी गई इस्तीफे की मोहलत खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी ने चौधरी अनवार उल हक के नाम पैगाम में कहा, हमारे पास अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। अक्सरियत खोने के बावजूद ओहदा न छोड़ना हट दर्मी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 36 सरकार असम्बली की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक का मौक़िफ़ है कि तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक लाए। मैं अकेला आया था मगर अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा। दूसरी जानिब PTI आज़ाद कश्मीर ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत की। अब ये जानिए खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के इंतखाबात में एक पार्टी की हिमायत पर वज़ीर आला KP की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ILF के उम्मीदवार की हिमायत करें। सुहेल आफरीदी 29 अक्टूबर को ILF की तकरीब में शिरकत के लिए पेशावर हाई कोर्ट आ रहे हैं। अबूरी रिलीफ के तौर पर वज़ीर आला को 29 अक्टूबर को ILF की तकरीब में शिरकत से रोका जाए। सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला और सूबाई असम्बली की रुकनियत से नाअहल किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। काबीना डिवीजन की रिपोर्ट में हुकूमत बलूचिस्तान के तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए। अदील अकबर को तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दिया गया। तरक्की रुकने के बायस वो शदीद ज़हनी दबाव में थे। डॉक्टर के मुताबिक वो डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से मुतालिक नई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। काबीना डिवीजन की इंक्वायरी में हुकूमत बलूचिस्तान के तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित न हो सका। इंक्वायरी की वजह से अदील अकबर की प्रमोशन रुक गई थी। तरक्की रुकने के बायस वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। काबीना सेक्रेटेरिएट ने उन्हें बरियत का नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2025 को जारी किया।
पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। ऑपरेटर, ड्राइवर और डॉक्टर के बयानात भी कलमबंद किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे और कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र भी कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर 2 बार प्रमोशन से महरूम रहे। उन्हें 1.5 माह कबल इस्लामाबाद तैनात किया गया ताकि तरक्की मुमकिन हो सके। हादसे के रोज वो 35 मिनट तक गाड़ी में घूमते रहे और फिर दफ्तर खारजा के करीब अपने ऑपरेटर से गन लेकर खुदकुशी कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।